कि चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं हमारी, चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं हमारी, हक की बात पर आग लगाने का दम रखते हैं। अब आप जातीय जनगणना करा लें तब, या हर घर के अंदर अलग अलग अपना सदस्य बना लें तब, ये जनता बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ चुकी है कि जातीय जनगणना में हम उलझेंगे तो फिर से हमारे साथ वही होगा जो अभी लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था। जब आपके साथ रहने वाले आपके बड़े भाई का ऐलान जब हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, बड़े चचा का ऐलान हो रहा है, आप उसमें साथ साथ मौजूद हैं। अगर आपका ऐलान नहीं था तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने ऐलान अगर नहीं किया तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपको विरोध करना चाहिए ना, तो आपने विरोध भी नहीं किया। और उस टाइम पे जो है अपनी चुटकी को लगा करके इस चीज़ को साबित आपने कर दिया कि हाँ उसमें शामिल हम भी हैं। तो जनता इस बात को समझती है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि जनता जो है ना अकल है, जनता सारी चीज़ों को समझती है। बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने से राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपन माटी आपन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अशरफ अली जी। हम बात करेंगे जातीय जनगणना को लेकर के। सर, क्या कहना चाहिएगा? बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ चुका है। रिपोर्ट में मुस्लिमों की संख्या के बारे में 18 से 19% बताया जा रहा है, यादवों की संख्या के बारे में 14 से 15% बताया जा रहा है, और इन दोनों संख्याओं को लेकर के बिहार की राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपन माटी आपन पार्टी को भी इस लायक समझा कि आप आए। आप जो बात बोले हैं, हम एक ही लफ्ज़ में एक शेर के साथ इस पूरी बात का खुलासा कर देते हैं। जी रखिए। कि चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं हमारी, चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं हमारी, हक की बात पर आग लगाने का दम रखते हैं। समझ रहे हैं? यानी जब हक की बात जब आ जाएगी तो ये जातीय जनगणना का जो मामला है ना, ये एक हक है और एक सच है। तो ये 2014 की बात थी कि 2014 में जो है हिंदुस्तान वासियों को कह लीजिए या बिहार वासियों को कह लीजिए या चंपारण के लोगों को कह लीजिए, तो ये 2014 की बात थी कि 2014 में पहली बार मामला आया था कि आपने इस चीज़ की आवाज़ उठाया, किसी को राम मंदिर का झांसा दिया, किसी को 15 लाख का झांसा दिया, और आप 2014 में सरकार बनाए। उसके बाद फिर से आपने एक नई चीज़ों को जातिवाद का छेड़ करके और फिर से आप अपना सरकार बना लिए। तो ये 2 बार जनता देख चुकी है। अब आप जातीय जनगणना करा लें तब, या हर घर के अंदर अलग अलग अपना सदस्य बना लें तब, ये जनता बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ चुकी है कि जातीय जनगणना में हम उलझेंगे तो फिर से हमारे साथ वही होगा जो अभी लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था। क्योंकि जातीय जनगणना में उलझाकर अभी जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, जातीय जनगणना में उलझा करके अपने आप को ये साबित करना चाहती है। जिस तरीके से लॉकडाउन के टाइम पे एक आवाज़ उन्होंने लगाया और थाली भी बजवाया, हाड़ी भी बजवाया, मोमबत्ती भी जलवाया, तो उसी तरीके से इस टाइम पे भी ये दिमाग उन्होंने लगाया है कि जातीय जनगणना में उलझा दो और फिर से 2024 का सरकार बना लो। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अभी आप मोमबत्ती जलाने की बात कर रहे हैं, थाली बजाने की बात कर रहे हैं, तो मोमबत्ती जलाने की बात, थाली बजाने की बात, ये ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नहीं था, ये ऐलान मोदी जी का था। तो फिर जब जातीय जनगणना बिहार सरकार के द्वारा कराया गया है, अहम भूमिका तेजस्वी और नीतीश जी की रही है, तो टारगेट मोदी जी को क्यों सर? देखिए, जाहिर सी बात है, आपने सही बात कहा है कि ये ऐलान नीतीश कुमार जी का नहीं था, मगर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि उस टाइम पे नीतीश जी थे कहाँ? अलायंस में थे ना? जी बिल्कुल है। तो जाहिर सी बात है कि आप जब हमारे पड़ोसी हैं, आपका घर हमारे घर के बगल में है और आपसे मेरा ख़ानदानी या भाईचारा रिश्ता नहीं है, फिर भी पड़ोस के होने के नाते आपसी गठबंधन इतना मजबूत है कि जाहिर सी बात है कि आप कहें या ना कहें, जब आपके साथ रहने वाले आपके बड़े भाई का ऐलान जब हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, बड़े चचा का ऐलान हो रहा है, आप उसमें साथ साथ मौजूद हैं। अगर आपका ऐलान नहीं था तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने ऐलान अगर नहीं किया तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपको विरोध करना चाहिए ना।
तो आपने विरोध भी नहीं किया और उस टाइम पे जो है अपनी चुप्पी को लगा करके इस चीज़ को साबित आपने कर दिया कि हाँ उसमें शामिल हम भी हैं। तो जनता इस बात को समझती है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि जनता जो है ना अकल है, जनता सारी चीज़ों को समझती है। आपको ये भी बता दूं, उस वक्त जो है अलायंस में आप थे हैं, लॉकडाउन के टाइम पे ज़रा आप बता दीजिए, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार के और उसमें भी ख़ास तौर से चंपारण के जो बच्चे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, राजस्थान जहाँ जहाँ भी फंसे थे, अगर आप सत्ता में थे तो क्या आपका काम नहीं था कि अपने बिहार के लोगों को, अपने चंपारण वासियों को उस तरीके का सुविधा मुहैया करा करके बुला लें? क्या आपने वो काम भी किया है क्या? तो जाहिर सी बात है कि जब आप उस वक्त अलायंस में थे तो आप भी थे।